दिलों में वास करने वाली श्रद्धेय हेमलता देवी जी, आपका बारंबार स्वागत है। और दीदी के साथ पधारे हुए भुवनेश्वरी बहन, जो कि दुर्ग से ही निकले हुए थनौत से, आपका भी स्वागत है। सविता बहन, आप ही दीदी के साथ इंदौर से आए हुए हैं। टिकेश्वरी बहन, आप भी दुर्ग से ही निकले हैं, देवकर से, अभी इंदौर में सेवाएं दे रहे हैं, आपका भी दिल से स्वागत है। और पूर्णिमा बहन, जो रायपुर से दीदी जी के साथ आए हुए हैं, आपका भी बारंबार स्वागत है, स्वागत। खुशबू कब तक दूर रहेगी फूलों से, खिलते ही महकेगा ये जहां, परवाना कब तक दूर रहेगा शमा से, मिलते ही जल जाएगा वहां, रौनक कब तक दूर रहेगी इस महफिल से, आपके कदमों की आहट से, रोशन हुआ ये जहां, रोशन हुआ ये जहां। तो अभी स्वागत की इसी कड़ी में हम कुमारियों को आमंत्रित करते हैं कि वे बहुत सुंदर नृत्य हम सब के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। प्यारे बाबा का ये परिवार, यही हमारा संसार है और प्यारा बाबा ही हमारा संसार है। और इस अलौकिक संसार में हमारी आदरणीय दीदियाँ, विशेष हमारी हेमलता दीदी जी, जो इस अध्यात्म के पथ पर अपनी अलौकिक पालना से हम सबको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन्हीं भावों को लेकर के कुमारियाँ आपके बीच पहुँच रही है, तो तालियों से इन कुमारियों का भी उत्साह बढ़ाएंगे। किसके नाम
बहुत बहुत सुंदर, और इन कुमारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। गुलदस्ते के द्वारा दीदी जी इन सबका सम्मान कर रहे हैं। हम सब भी तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाएंगे। अभी जून का महीना चल रहा है, मम्मा का महीना, और साक्षात मम्मा की प्रतिमूर्ति दीदी जी हमारे बीच पधारे हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और ये हम सब का आहो सौभाग्य है। तो अभी हम आदरणीय रीटा दीदी से अनुरोध करेंगे कि वे शब्दों के द्वारा स्वागत करेंगे, अपने दिल की भावनाएं व्यक्त करेंगे। श्रद्धेय रीटा दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति। आज आनंद सरोवर बघेरा दुर्ग के इस पावन कमला दीदी सभागार में विशेष मम्मा मास में, जैसे रूपाली बहन ने भी कहा, साक्षात मम्मा की प्रतिमूर्ति, और हम सब की छोटे बच्चों जैसे दीदी बहुत अच्छे से पालना करते हैं। कमला दीदी भाई जी बनकर, बाबा मम्मा बनकर, हर प्रकार से दीदी पूरे ही छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, जो भाई जी का क्षेत्र था, तो दीदी सब तरफ बहुत प्यार से इतनी अच्छी पालना देते हैं। और गुप्त ही गुप्त दीदी अपना बाप समान बनने का भी तीव्र पुरुषार्थ भी करते हैं, जो हम दीदी को सूक्ष्म रूप से देखते हैं। तो ऐसी साक्षात मम्मा बाबा की प्रतिमूर्ति आज मम्मा के ही अवसर पे आनंद सरोवर, तो ऐसी दीदी जी का हम बहुत दिल से, बहुत श्रद्धा से नमन भी करते हैं और स्वागत करते हैं। और साथ में दीदी के जो 4 बहनें आई हैं, जिनका नाम अभी रूपाली बहन ने बताया, तो उन चारों बहनों का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। और आप सभी बाबा के पूरे अनन्य दुर्ग के बाबा के लाल सिकीलते लाडले बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का भी स्वागत है। ओम शांति। जिन घड़ियों का हम सबको इंतजार है, अब वो घड़ियां आ गई है आदरणीय दीदी जी के मुखारविंद से सुनने की। प्रभु पिता के आप है नैनों के नूर, विशाल बुद्धिमत्ता से करते अथक सेवा भरपूर, असंभव को संभव और मुश्किल को करते पल भर में दूर, सब में उमंग और ऊर्जा भरते आप है बेहद परिवार में मशहूर। तभी तो आप बन गए परमात्मा के बेशकीमती कोहिनूर, बेशकीमती कोहिनूर। तो ऐसे इंदौर जोन को अपनी मातृत्व पालना से आगे बढ़ाने वाली आदरणीय हेमलता दीदी जी, आपके वरदानी वचनों को हम सुनेंगे। ओम शांति। आज हम सबको बहुत खुशी है, आखिर वो दिन आया आज। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये जून मास मम्मा का मास है, और हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी और हमारी आदरणीय कमला दीदी जी दोनों तो सदा ही सूक्ष्म वतन से आपको, हम सबको इतना सकाश देते रहते हैं कि उनके सकाश से, उनके सहयोग से आज ये सब सेवाएं हर जगह होती जा रही हैं। जोन में आगे जोन बढ़ता जा रहा है हर बात में। और आप सबको तो पता है कि अपने जो आप सब गए भी थे शांति शिखर के उद्घाटन में, पीएम का आना आज तक कभी यज्ञ में ऐसा हुआ नहीं है कि किसी सेंटर का उद्घाटन पीएम
नरेंद्र मोदी जी किए हों, लेकिन ये विशाल कार्य और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कैसे हो गया, ये कराने वाला जादूगर कौन है? स्वयं शिव बाबा और हमारे आदरणीय भाई जी और दीदियाँ। तो हम देखते हैं कि हम सबको आगे बढ़ाने में, पुरुषार्थ कराने में भी उनकी मदद है। आपको महसूस होती है? होती है। तो वर्तमान समय बाबा भी हमको बहुत सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं, क्योंकि बाबा को भी पता है कि अब सबको मुझे घर लेके जाना है। वापस घर जाने की रिटर्न जर्नी हम सबको करानी है बाबा को, और आप सबको करनी है कि नहीं? करनी है। किस किस को करनी है? कोई रहना चाहता है यहाँ? इस कलयुगी दुनिया में कोई नहीं रहना चाहता। तो बाबा हम बच्चों के लिए कितनी सुंदर पावन दुनिया रच रहे हैं। और आपको रोज मुरली सुनते हो, ऐसा बाबा ने कहा, कोई बाप होगा जो बच्चों के लिए कहता है, बच्चे तुम तो अभी तक कहते थे मैं गुलाम तेरा, और भगवान आकर अभी क्या कहता? हाँ, क्या कहता? ऐसा कभी संभव था पहले? सोचा भी नहीं होगा कि भगवान आकर कहेगा मैं गुलाम तेरा। तुमने मुझे बुलाया, तुम्हारे बुलावे पे मैं आया, तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सेवाधारी हूँ। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमको पावन बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए पावन दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। और दुनिया भी कैसी? जहाँ सब कुछ तुमको प्राप्त होगा, इतना ज़्यादा कि तुम्हें कोई सोचने की भी मार्जिन नहीं होगी, कोई इच्छा भी नहीं होगी। इतना सारा सुख वो हमको देने आया है। और यहाँ तक भी कहता, मैं तो तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देता हूँ। कितना भी अमीर पिता हो, दुनिया का नंबर 1 धनाढ्य व्यक्ति हो, क्या वो भी कभी अपने बच्चों को रोज रत्नों की थालियां भर भर कर दे सकता है? दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। लेकिन शिव बाबा हमको रोज ज्ञान रत्नों की, जो एक एक रत्न कितने कीमती है, हमारा जीवन बनाने वाले हैं, हमारे जीवन को इतना वैल्यूएबल बनाने वाले हैं। भले हम दिखने में साधारण हैं, लेकिन हमको बाबा महान बना रहा है। हमारे अंदर ऐसे गुणों को भर रहा है जिससे वो हमें शूद्र से ब्राह्मण और ब्राह्मण से देवता बना देते हैं। अब कहाँ हम शूद्र थे और कहाँ हम ब्राह्मण बने? और ब्राह्मण वर्ण को भी बाबा कहते ये ब्राह्मण चारों युगों में सभी से श्रेष्ठ। तो हम कितने ऊंचे महान बनते, डायरेक्ट भगवान ने आकर हमें अपना बनाया। तो ये सुनते तो हम रोज हैं। आप कहेंगे ये कौन सी नई बात है, हमको तो पता है ये बात। लेकिन एक है सुनना, एक है पता होना, समझना कि हाँ ये राइट है, और इसके बाद क्या है? इसके बाद चौथी स्टेज क्या होगी? कुछ नहीं, उसको महसूस करना, उस अपनेपन को अपने अंदर अनुभव करना, महसूस करना कि सचमुच भगवान जैसे मेरे खातिर आया है, मेरा है, मेरा ही कल्याण करने आया। भले
विश्व के लिए आया, पर वो मेरे लिए आया है। मुझे मुरली सुना रहा है, मुझे करना है, मुझे बनाने आया है, मुझे देवता बनाने आया है, मुझे देवता बनना है। कभी ऐसा लगता है? लगता है ऐसा कि ऐसे ही बस रोज नियम पूर्वक आते हैं, हम मुरली सुनते हैं, लेकिन मुरली के लिए गायन है, मुरली तेरे में जादू है खुदाई। वो खुदाई जादू कौन सा है? परिवर्तन का, है ना। तो हमें अपने अंदर देखना है। आज बाबा मुरली में कह रहे थे कि आप अपने आप को चेक करो कि आप कौन सा नंबर लेंगे, राजाई परिवार में आएंगे, रॉयल फैमिली में क्या करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, तो उसकी निशानी क्या बताई? क्या निशानी बताई? आज मुरली सुनी कि नहीं इन लोगों ने? क्या निशानी बताई? रॉयल फैमिली में आना है। कुछ नहीं, बोलो क्या निशानी बताई? जब से आए हैं, जब से बाप के बने हैं, तब से लेकर अभी तक मिट्टी में पाँव तो नहीं रखा। सदा बाबा की गोदी में, झूले में झूलते रहे। तो चेक करना होगा ना, मिट्टी कौन सी बताई? देहभान भी मिट्टी है, तो देह अभिमान भी मिट्टी है। लेकिन हम अपने को चेक करें कि जब से हम बाबा के बने, तब से लेकर अभी तक, अगर मेरे में अभी तक भी पुराने स्वभाव और संस्कार वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कोई परसेंटेज में कमी नहीं आई है, या मेरे अंदर विकार, जो मोटे मोटे विकार हैं, वो भी अभी तक है। छोटे छोटे विकारों की बात तो बहुत सूक्ष्म रीति से समझ सकेंगे, लेकिन मोटे मोटे विकार, चलो काम विकार को हमने जीत लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते, लेकिन क्या वो कभी संकल्प स्वप्न में आता है? क्या कभी मुझे किसी प्रकार की आकर्षण होती है? कभी मोह मुझे खींचता तो नहीं है? लोभवश मेरे से कोई गलत कर्म तो नहीं हो जाता? मोह के कारण भी कभी हमसे कोई उल्टा सीधा काम हो जाता है, जो बाद में लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज बाबा ने खास सोचने और बोलने पर भी ध्यान खिंचवाया। कहाँ है ना, सोचो भी कैसे, पहले सोचो फिर करो। बोलना भी है तो पहले तोलो फिर बोलो। तो ये विकारों के वश हमारी सोच भी बदल जाती है, हमारी बोल भी बदल जाती है, तो कर्म भी बदल जाते हैं। लेकिन मुझे देखना है मेरे जीवन में इन सब के कारण, ये विकारों की वजह से या पुराने स्वभाव संस्कार अभी भी प्ले तो नहीं हो जाते, जिनको मैं सोचती हूँ कि मुझे ये परिवर्तन करना है, मुझे देवता बनना है, तो ये मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। आप सब अपने अंदर समझते हैं, अपने आप को तो समझते हैं ना, मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या परिवर्तन करना है। तो क्रोध अभी भी आ जाता होगा, अहंकार अभी भी होता होगा, ईर्ष्या द्वेष अभी भी होता होगा। किस किस को ये सब होता है अभी तक? उठाओ उठाओ सच्चाई से। चलो काम नहीं होगा, लेकिन किसी प्रकार का आकर्षण होता होगा, लोभ होता होगा, क्रोध मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष,
चलो ये सब तो भी नहीं तो घृणा, नफरत, ये भावना तो किसी के लिए आती होगी, तो है ही ऐसे, इनसे क्या बात करना, मैंने तो उससे बात करना ही छोड़ दिया। होता है ना कभी ऐसा, छोटी मोटी कमियां खामियां किसी की देखने से हमारे अंदर उसके प्रति भाव बदल जाता है, भावना बदल जाती है। और जब भाव बदला, भावना बदली, पहले क्या बदली? दृष्टि बदलेगी, है ना। उसके प्रति मेरी दृष्टि बदल। पहले हम किसी के साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन किसी ने उसके बारे में मेरे को कोई छोटी सी नेगेटिव बात बता दी। जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, उसके लिए किसी ने मुझे बहुत छोटी सी कोई नेगेटिव बात बता दी। अरे आप तो उससे इतना अच्छा संबंध रखते हो, वो तो आपके लिए ऐसा बोलते हैं। अब हमने ये भी नहीं जानने की कोशिश की कि सचमुच में भी उसने बोला भी है ऐसा कि नहीं, पर मैंने सुना। और क्या होता है, जिसके साथ आपका बहुत अच्छा संबंध है और कोई उसके लिए आकर ऐसा बोल दे, तो उसके प्रति आपकी दृष्टि बदल जाती है या नहीं? अब वही व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसे शंका की दृष्टि से देखते हो। उसकी हर एक्ट पर आप वही जो आपको बोला गया ना, उस नजरिए से देखने की कोशिश करते हो। तो आप सोचो, बदलने में कितनी देर लगी? नेगेटिव परिवर्तन लाने में मुझे कितनी देर लगी? छोटी सी नेगेटिव बात ने मेरी दृष्टि को, मेरे दृष्टिकोण को, मेरे व्यवहार को, व्यवहार भी बदल जाएगा उसके साथ। पहले जितना प्यार से सम्मान से बात करते थे, अब करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? छोटी सी तो नेगेटिव बात मालूम पड़ी है, लेकिन वो नेगेटिव बात ने मेरे माइंड को भी उसके प्रति नेगेटिव बना दिया। तो हर चीज नेगेटिव हो जाती है, भले वो है नहीं ऐसा, पर मुझे कान में पता चला। तो इसलिए बाबा कई बार हमको कहते, बच्चे सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करो। कईयों की आदत भी होती है, किसी की किसी से बहुत अच्छी पटती है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनसे देखा नहीं जाता, तो वो क्या करते, भिड़ाने के लिए कुछ ऐसी बात बीच में डाल देते। ऐसे भी लोग, सब नहीं ऐसे होते, लेकिन कोई कोई ऐसे भी होते हैं। और अगर आपने अपनी दृष्टि को आत्मिक नहीं बनाई, उसके लिए बाबा ने हमें कौन सा अभी अभ्यास सिखाया था? इसके पहले वाली संडे की वाणी में सबको किस दृष्टि से देखना है? कौन सा? वर्तमान स्वरूप नहीं देखना है किसी का। कौन सा देखना है? आत्मा तो देखना है, लेकिन आत्मा का भी अनादि स्वरूप, परम धाम में उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है, उसी रूप में हमको हर एक को देखना है। अगर मेरा ये अभ्यास पक्का है, कौन सा? सभी को आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में देखने का, तो चाहे मैं अपनी आंखों से भी देखूं किसी में कमियां हैं, खामियां हैं, चाहे कोई मुझे कान में कहे किसी के बारे में, तो क्या मैं मेरी दृष्टि ओरिजिनल वाली रखूंगी कि बदल जाऊंगी? अभी तक हमारा जो अभ्यास है
पुराने स्वभाव संस्कार के अनुसार, वो कौन सा है? जैसा सामने से आएगा वैसा हम व्यवहार करेंगे, टिट फॉर टेट, है ना। लेकिन बाबा हमको क्या सिखाते? ऐसा सिखाया क्या बाबा ने? नहीं। वर्तमान रूप को, वर्तमान कर्तव्यों को, वर्तमान में किसी के द्वारा किए गए बोल को, स्वभाव को, संस्कार को हमें नहीं देखना है। देख भी रहे हैं, दिखाई दे रहा है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना, ये बहुत बड़ी कला बाबा हमको सिखाते हैं। तो जब तक ये कला मेरे अंदर नहीं आई है तो मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। मेरे को क्रोध भी आएगा, मोहवश में किसी से लड़ भी पड़ूंगी। आपके बच्चे को, परिवार में किसी को, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप उससे लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? मेरे बेटे को ऐसे क्यों कहा, करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों आ रहा है? चलो बात अपनी जगह है, बात भी कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका क्या होगा? बाबा ने हमें विधि क्या सिखाई है? मम्मा कैसे करती थी? मम्मा का मास चल रहा है ना, मम्मा के सामने इतना बड़ा संगठन था, सारे के सारे 300 साढ़े 300 लोग, परिवार से छोटे बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, सब थे। और मम्मा छोटी 17 साल की, और साल भर में ही मम्मा ने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया। आप सबको पता है मम्मा कैसी थी पहले। जब पढ़ती थी तो उसे फैशन का बहुत शौक था। जो फैशन मार्केट में आए पहले वो लेकर के आती थी, वो पहनती थी, इतना शौक था। पर्सनैलिटी भी उनकी अच्छी थी। लेकिन जब वो बाबा के पास आई, बाबा को देखा, एक दृष्टि पड़ी बाबा की, और बस उसको लगा जैसे अंदर ही अंदर बाबा को भी लगा कि ये वही राधे है, और मम्मा को भी अंदर लगा जैसे बस मैं यहीं की हूं, एक नजर में। और बाद में बाबा ने पूछा, बच्ची, और भी 3-4 कुमारियां थी, बच्ची तुम कोट पेट वाले को पसंद करेंगी कि वो क्या बोलते पीतांबरधारी को? तो मुझे कल बताना। मम्मा ने तुरंत बाबा को कहा, बाबा मैंने फैसला कर लिया, मुझे पीतांबरधारी से ही करना है। उसी घड़ी मम्मा ने फैसला कर लिया। जो इतना बाहरी दुनिया के आकर्षण में थी, एक सेकंड में उसने फैसला किया। और आप देखेंगे दादियां सुनाती थी कि साल भर में मम्मा पूरी बदल गई और सभी उसको मम्मा कहने लगे। कितना झटकू परिवर्तन मम्मा ने किया। आज अगर हम सोचें, आप सब तपस्या भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना। मधुबन से 3 मास की साइलेंस भट्टी करने की बात आई है। 3 मास के लिए वहां से बाकायदा पॉइंट आ रहे हैं, कैसे हमें करना है वृत्ति परिवर्तन, सकाश देने की पॉइंट, शांति को कैसे धारण करें। तो सोचो, मम्मा ने अपने को 1 साल में बदला। और मम्मा की उम्र कितनी थी जब अव्यक्त हुई? सिर्फ 45 साल। 17 साल में मम्मा आई यज्ञ में, 45 साल के अंदर वो चली गई। तो कितनी उम्र, कितना समय मिला उसको? 17 से 45 में से कितना बचा? 38 के 28? 28। सिर्फ 28 वर्ष में मम्मा संपूर्ण बन गई।
कितना उसने फास्ट अपने जीवन में परिवर्तन लाया। और हमें आज कितने कितने साल हो गए होंगे? 5 साल वाले कौन कौन बैठे? हाथ उठाओ। 5 साल वाले? अच्छा, 10 साल वाले? मानो 10 साल के अंदर वाले सभी हाथ उठा दो, केवल 10 साल वाले नहीं। 10 साल के अंदर 1 से लेके 10 तक जितने भी। अच्छा, 10 से लेकर 20 साल तक के कितने हैं? और 20 से लेकर 30 साल के अंदर वाले? अच्छा, उसके ऊपर वाले भी कोई है? 30 के ऊपर वाले? अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए? अब आप सोचिए हमारे जीवन में हमने कितना परिवर्तन किया। वापस घर जाने का समय नजदीक आता जा रहा है, ये तो सबको महसूस हो रहा है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, विनाश की तैयारियां पूरी हैं, चारों तरफ विनाश हो ही रहा है। कितने मिसाइल्स, बॉम्ब्स और क्या क्या नहीं डाल के आज कितने विदेशों में घर तबाह हो गए, कितने लोग मर गए। क्या वो दिन कभी भारत में नहीं आने वाला? प्रकृति का प्रकोप नहीं होने वाला? तो क्या हम अंदर से उसके लिए तैयार हैं? तैयार है माना ये सब होने के पहले मैंने अपने अंदर में वो अपने देवता स्वरूप को उतारा है, जो मेरा लक्ष्य है। सबका लक्ष्य तो वही है ना। बाबा जब पूछते क्या बनेंगे तो सब यही कहते ना, नर से नारायण, नारी से। यही लक्ष्य पक्का है ना कि नहीं है? कि जो मिल जाए वो अच्छा। सबका लक्ष्य यही है। तो वो देवता स्वरूप क्या है? अभी पूछेंगे तो सब वर्णन कर देंगे। पता है ना, सर्वगुण संपन्न 16 का। तो वो सब जो महिमा कर रहे हो, क्या वो मेरे अंदर वो दिव्य स्वरूप देवता का उतरता जा रहा है? मैं आत्मा संपूर्ण निर्विकारी कितना बनी हूं, कहां तक अभी तक पहुंची हूं? कलयुग है तमो प्रधान, ठीक है। द्वापर है रजो प्रधान, और त्रेता है सतो समान, सतयुग है सतो प्रधान। मैं कहां तक पहुंची हूं? कलयुग से द्वापर तक आई हूं या त्रेता में आ गई हूं? त्रेता भी संपूर्ण निर्विकारी है, संपूर्ण पवित्र है ना। सतयुग समान, सतो समान है। तो क्या मैंने अपने अंदर से विकारों को जीता है? कर्मेंद्रियों को अपने सभी आकर्षणों से न्यारा किया है? अगर मेरा पांव बार बार देह भान की मिट्टी में जाता है, देह अभिमान मुझे आता रहता है, तो विकार भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और कर्मेंद्रियां भी आपको खींचकर वापस उस पुरानी दुनिया के आकर्षणों में उलझाएंगी, खींच के ले जाएंगे। अगर ये सब अभी तक हो रहा है, न कर्मेंद्रियों को हमने जीता है, न विकारों को जीता है, तो विकर्माजीत भी नहीं हो सकते। तो कर्मातीत कैसे बनेंगे? फरिश्ता कैसे बनेंगे? फरिश्ता तो बहुत हल्का होता है ना, कोई बोझ ही नहीं। पर अगर मैंने अभी विकारों को नहीं जीता, तो मेरे
और बोझ में चढ़ाती जा रही हूं ना। मेरे से विकर्म होंगे तो बोझ चढ़ता जाएगा कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ? क्योंकि विकारों के वश द्वापर से लेकर कलयुग तक हमने जो विकर्म किए 63 जन्म, उसको तो अभी हमें योग बल से भस्म करना है। वो कितना हम भस्म कर पाए हैं? एकदम एकाग्र चित्त वाला, बीज रूप स्थिति वाला, परम धाम का, उस स्थिति में हम कितना समय रहते हैं? जितना समय रहते होंगे उतने ही हमारे विकल्प भस्म हो रहे हैं। तो वो हम कितना भस्म किए अभी तक, जब से हम बाबा के बने तब से लेकर हमने पुराने विकर्म कितने भस्म किए, और नया विकर्मों का बोझ तो नहीं चढ़ा लिया। क्योंकि अगर अभी तक भी मेरे सोचना, बोलना, व्यवहार में आना, कर्म में आना उन्हीं विकारों के वश हो रहा है, चाहे परसेंटेज कम ज्यादा कुछ भी हो, तो अभी तक भी विकार मेरे अंदर है। माना मैं कहां तक पहुंची हूं? कर्मेंद्रियों का आकर्षण है, दुनिया का आकर्षण है, पदार्थों का आकर्षण है, संबंधों का आकर्षण है। तो मैं कहां तक पहुंची हूं? द्वापर तक। कलयुग से निकल के तमो प्रधान से लेके कहां तक आई हूं? थोड़ा परिवर्तन हुआ है। कहां तक पहुंची? रजो प्रधान अवस्था तक। और पहुंचना कहां तक है? कितना समय चाहिए? कितना समय चाहिए? अगर इसी स्पीड से हम चलेंगे तो क्या पहुंच पाएंगे? विचार करिए। मंजिल हमारी बहुत ऊंची है। सतो प्रधान देवता बनना, एकदम पवित्र। देवताओं की मूर्तियों को देख करके भी मन में शुद्धता आती है। वहां के स्थान के वाइब्रेशन शुद्ध होते। उनकी मूर्ति जहां है उस मंदिर में, सोचिए, जब हम वो चैतन्य देवता थे, आप ही थे ना, कोई और तो नहीं थे, आप ही थे ना। किस किस को है कि हम ही थे? ये निश्चय तो है ना, पक्का है, सभी को पक्का है कि पता नहीं हम थे या नहीं। कोई ऐसे भी है जो ऐसा सोचते पता नहीं हम सतयुग में थे भी कि नहीं थे। ऐसा जिसको लगता है वो हाथ उठाओ। वो तो नहीं उठाएंगे कोई पर लगता तो होगा, क्योंकि अपना पुरुषार्थ देख करके, जैसे दुनिया में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट होते ना, तो वो जैसी पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के आधार पर जब परीक्षा नजदीक आती है तो अपने माता पिता को कह देते, घबराहट हो रही मेरे को। क्यों घबराहट हो रही है? पता नहीं मेरा पेपर कैसा होगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। क्यों कहते हैं ऐसा? और जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की होगी तो इंतजार करते कब पेपर हो और मेरा मेरिट में नाम आए। उसको पूरी विश्वास रहता है मेरे 90% तो आ ही जाएंगे, 90 से ऊपर ही आएंगे, वो जिसने जैसी पढ़ाई की होगी। तो हम भी स्टूडेंट है ना, गॉडली स्टूडेंट है। और ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, बाबा रोज हमें याद दिलाता, बच्चे साधारण पढ़ाई नहीं है। और ये पढ़ाई इतनी ऊंची, पढ़ते भी तुम ही हो, पढ़ाने वाला भी इतना ऊंचा, और किसी को इस पढ़ाई का पता ही नहीं है तुम बच्चों के सिवाय। इतनी ऊंची पढ़ाई, और जो हमें देवता बनाने वाली, हमें उस पढ़ाई का कदर कितना है।
ये पढ़ाई है पूरी। बाबा ने कहा ना ये सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे वो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, ये पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो मैंने कितने जन्मों की इनकम की? बाबा तो 21 जन्मों की कमाई करने वाली पढ़ाई पढ़ा रहा है। मैंने अपने पुरुषार्थ से, ये पढ़ाई केवल थ्योरी नहीं है, मैंने उसको समझा। और ये पढ़ाई केवल मुरली में ही सारी पढ़ाई है, मुरली में सारे सब्जेक्ट है, सारा राज बाबा ने मुरली में खोला हुआ है। पुरुषार्थ किस विधि से करना है वो राज भी, गहरे से गहरा राज सारा मुरली में। तो जितना हम मुरली को समझेंगे, एक एक लाइन को बाबा के समझेंगे, बाबा के शब्दों के पीछे के भावों को समझेंगे। दादियाँ सब मुरलियों से ही बनी है, मुरली पढ़ पढ़ के बनी है ना। कुछ और तो नहीं था ना साधन उनके पास। जो मुरलियाँ हमको भी रिवाइज कोर्स में मिल रही है, वही मुरलियाँ उनको भी मिली थी, पर उसको वो बहुत स्टडी करते थे, मनन चिंतन करते थे, उनको याद रहती थी, उस पर वो अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो उस प्रैक्टिस से वो उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग करते थे। आत्मा का पाठ आप सबको पता है, बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कितना पक्का किया, मम्मा ने कितना पक्का किया। जानकी दादी के लिए एक बार संतोष दीदी जो मुंबई में है, जो अभी अपनी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ है, वो सुनाती थी कि बोले दादी जानकी बाबा के कमरे में बैठी रहती थी बहुत। तो बोले मैं पूछती थी, वो मुंबई में दादी के साथ रही थी, तो बोले मैं दादी जानकी से जाकर पूछती, तब दादी नहीं थी, तो दादी से पूछती थी कि दादी आप क्या करते हो, एकांत में बैठे बैठे करते क्या हो? तो दादी ने कहा मैं अपने आप को कूटती हूँ। क्या करती हूँ? अपने आप को कूटती हूँ। कूटती हूँ माना हाथ से नहीं कूटती, कूटती हूँ माना क्या करती है? आत्मा का पाठ अपने आप को पक्का कराती थी, बैठ बैठ कर अभ्यास कर। सबने अपने आप को ये पाठ पक्का कराया। बाबा ने लिख लिख के किया, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। हमें भी आत्मा का पाठ इतना पक्का करना होगा, नहीं तो देवभान की मिट्टी मिट्टी में ही पांव रहेगा, बाबा की गोदी में नहीं रहेगा। बाबा जो झूला दे रहा है शांति का, प्रेम का, सुख का, आनंद का, शक्ति, उस झूले में नहीं झूलेंगे। तो असली बात यह है कि अगर ये हम नहीं करते ना अभ्यास, तो बाबा ये समझाते कि देह भान की मिट्टी के कारण हमारे पुराने स्वभाव संस्कार प्ले होंगे, और जब वो प्ले होंगे तो स्वभाव संस्कार आपस में टकराएंगे भी, और जिनके भी संपर्क संबंध में आएंगे, थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ स्वभाव संस्कार में, तो क्या होगा? बातें बनेंगी, और वो बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी। होती है ना डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस होती है ना। और जब वो बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी तो उन्हीं का चिंतन मन बुद्धि में चलता रहता है ना। फिर व्यर्थ संकल्प उसी बातों के कारण आते हैं।
मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को उसने ऐसा कहा, मैं ऐसी हूँ क्या, मैं फलानी हूँ क्या, सोच चलता है ना। तो सारा दिन अगर हम ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करेंगे, मुरली हमें याद नहीं होगी, हम आत्मा को आत्मिक स्थिति में टिकाने की मेहनत नहीं करेंगे, तो जरूर देह भान में हैं, तो ये सब बातें हमें परेशान करेंगी। और जब ये बातें परेशान करेंगी तो आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे, और जब व्यर्थ चलेगा तो बाबा से कनेक्शन रहेगा। कनेक्शन रहेगा बाबा से। आपको जब वो बात बुद्धि में चलती रहती तो कभी कभी तो कोई बात ऐसी अंदर लग जाती है, किसी किसी को महीनों चलती है, किसी किसी को जीवन भर नहीं भूलती है। होता है ऐसा। कभी कभी किसी को समझाओ भाई चलो छोड़ो, कोई बात हो गई, माफ कर दो, बाबा कहता है क्षमा के सागर बनो, क्षमा कर दो, हो गई भूल, चलो कह दिया, हो गया, अब खत्म भी करो, कब तक उसको लेके बैठे रहोगे। तो क्या जवाब देते? आप में से भी कोई ऐसे देते होंगे, क्या कहते? नहीं नहीं, उसको तो मैं जीवन में कभी भी माफ नहीं कर सकती। कहते हैं ऐसा, कहते हैं, है ना। तो मतलब वो बात हमारे अंदर इतनी अंदर तक चली गई है, उस नेगेटिव बात को हम इतना अंदर लगा लेते जो जीवन भर नहीं भूलते, कभी उसको माफ नहीं कर सकते। क्या भगवान जो हमें रोज बातें सुना रहा है, उसकी बात कोई इतनी अंदर लगी हमको अभी तक इतने सालों में कि मैं उसको कभी भूल नहीं सकती और अपने जीवन को उसी अनुसार ढाल के चल रही हूं? लगी किसी को? हाथ उठाओ। एकदम अंदर तक चली गई और उसके अनुसार मैंने जीवन को एकदम परिवर्तन कर दिया। बहुत गिनती के लोगों ने हाथ उठाया। तो वास्तव में बाबा कहते मम्मा ने क्या किया, ब्रह्मा ने क्या किया, दादियों ने क्या किया, सारा दिन उनको मुरली और बाबा, मुरली माना मुरली की बातें, ज्ञान की बातें, पल पल पे वो याद रखना माना उसके अनुसार चलना, सोचना उसके अनुसार, बोलना उसके अनुसार, उसी को बाबा कहते श्रीमत पर चलना। जो रोज हमको बाबा कहते हैं ना श्रीमत पर चलो, तब आपको राजा के हकदार बनेंगे। लक्ष्मी नारायण बनना है तो श्रीमत पर चलो, देवता बनना है तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत क्या चीज है? वही जो मुरली में बाबा हमें समझाते हैं, सोचना कैसे है, क्या सोचना है, कोई क्या भी करे तो भी आपको कैसे सोचना है, सोचने का तरीका बाबा ने बताया। बोलना क्या है, कोई आपको गालियां दे रहा है तो आपको भी रिटर्न में गालियां देनी है, गालियां देनी है। चलो गाली तो अब नहीं देते, लेकिन उसने थोड़ा ऊंची आवाज में बोला, उसने कुछ उल्टा सीधा बोला, हम भी रिटर्न में वैसा ही बोलते हैं ना, कि नहीं बोलते? कि हम बहुत शांति में रहकर, योग युक्त रहकर, बहुत धीरज से बाबा की याद में रहकर, उसको आत्मा देखकर और बड़े प्यार से उसको समझाते, नहीं बात ऐसी नहीं है, ये है, ऐसा करते? नहीं करते ना, नहीं करते। तो बाबा ने विधि क्या सिखाई है, मम्मा ने कैसे सबको संभाला, कितनी कमियां सबकी देखी होगी, पर उनकी कमियों को अपने अंदर सागर के समान समाया माँ बनकर, और बच्चों को अच्छी बातें बड़े प्यार से, धीरज से, शांति से सिखाई।
चलो आप दूसरे को नहीं सिखाओ, पहले किसको सिखाना है? खुद को तो सिखाओ, खुद को तो याद दिलाओ हर घड़ी। अगर मेरे को एक थॉट भी उल्टा आया, क्या मुझे समझ में नहीं आता है? आता है कि नहीं आपको अपने अंदर? रोज मुरली सुनते हो तो जिस घड़ी आपको एक थॉट भी उल्टा आया, भले उस समय आप किसी और विकार के वश या जोश में होश खोकर आप सोच के अनुसार कर भी डालते, बोल भी लेते, बाद में पछताते कि नहीं मेरे को ऐसा उसके लिए नहीं सोचना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा? करने से पहले सोचो, बोलने से पहले तोलो कि ये राइट है या नहीं है, क्या मैं बोलने जा रही हूं, इसका परिणाम क्या होगा। तोलना माना उसके आदि मध्य अंत को समझना और समझकर उस अनुसार बोलना। अगर उससे डिससर्विस होनी है, अगर उससे वातावरण खराब होना है, अगर उससे संबंध बिगड़ना है, अगर आपस में वैर घृणा नफरत का भाव पैदा होना है, तो ऐसे शब्द मैं क्यों बोलूं? तो वो भी सोच समझकर बोलना होगा ना। पर हम इतना ध्यान क्या अपने ऊपर देते? अभी साइलेंस भट्टी हम कर रहे हैं, है ना, 3 मास में। तो क्या हम अपने मन को इतना शांत बना सकते हैं कि कोई कुछ भी करे उल्टा सीधा, मेरे लिए उल्टा बोले, सुल्टा बोले, दुख दे, तंग करे, कुछ भी करे, मेरा मन हलचल में नहीं आएगा, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, मेरा मन हर परिस्थिति में कोई भी बात आए तो भी एकदम शांत रहेगा। मेरा स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांति है ना। हम आज पूछे तो आप फट से कहेंगे हाँ मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, पर मैं अपने स्वधर्म में कितना रहती हूँ? मुझे अपना स्वधर्म सारा दिन कितना याद रहता है? याद रहेगा तो रह पाऊंगी ना। पर अगर देह भान की मिट्टी में पांव रखा है तो देह भान वाला स्वभाव, वो धर्म मुझे याद है कि किसी ने बोला तो जो प्रोग्रामिंग मैंने मेरी कर रखी है, जैसे कंप्यूटर में जिसमें भी आप प्रोग्रामिंग जैसे कर देते हो तो वो वैसे ही काम करता है। आजकल एआई का जमाना है, जो फीड कर देते वही वो फटाफट जवाब देता है। तो हमारे अंदर हमने ये प्रोग्रामिंग कर रखी है कि कोई ने 2 शब्द बोला तो मुझे रिटर्न में 4 बोलना ही है ना। लेकिन इसके बदले बाबा आज हमको सिखाए कौन सा अभ्यास करना है? सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का। सेकंड में फुल स्टॉप। व्यर्थ आएगा लेकिन हमें यह अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, महीनों तक अभ्यास करना पड़ेगा। कुछ भी बातें आए, क्या भी परिस्थिति बने, मेरे मन में हलचल न हो। सेकंड में मैं फुल स्टॉप लगाऊं और व्यर्थ को खत्म करूं। तो ऐसे अपने प्रति ही हमें बहुत अटेंशन देकर के अपने बोल पर, अपनी सोच पर, अपनी दृष्टि पर, वर्तमान की बातों को नहीं देखना है, ओरिजिनल आत्मा को देखना है, उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखना है, अपने भी
ओरिजिनल स्वरूप को। मेरा ओरिजिनल स्वधर्म क्या है? मैं शांति, प्रेम, आनंद की स्वरूप आत्मा हूँ। 7 गुण है ना आत्मा के, मैं उन सब 7 गुणों से संपन्न सतोगुणी आत्मा हूँ। तो मुझे इन बातों में नहीं जाना है। ये अटेंशन, ये जितना हम अंदर अंदर प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत है यही जो बाबा कहते ना, हर मुरली में बाबा कहते सबसे ज्यादा मेहनत है देही अभिमानी बनने में। सुनते हैं ना मुरली में, वो मेहनत ये है। जितना हम इस पर अटेंशन देंगे, मैं हूं कौन, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मेरा घर कौन सा है, ये केवल मोटे तौर पर नहीं, उसको रियलाइज करना है। किसकी संतान हूं, मेरा स्वमान क्या है, मैं कितनी श्रेष्ठ हूं, कितनी ऊंची हूं, सर्वशक्तिवान की संतान हूं, शांति के सागर की संतान हूं। तो जितना हम अपने अंदर ये व्यवहार में, रोज कर्म में आते हुए अटेंशन देंगे, तो हम अपने शांति स्वधर्म में टिक सकेंगे, है ना। और तब हमारे अंदर धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा। नहीं तो बाबा ने तो कहा है आगे चल के परिस्थितियां तो और बिगड़ने वाली है। अगर इन परिस्थितियों में हम परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे आने वाली परिस्थितियों में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी फिर भी हमारे पास मार्जिन है। तो विशेष कौन कौन सा अभ्यास करना है? देह भान की मिट्टी में पांव नहीं रखना है, क्योंकि उसी से सारी बातें आ रही है। विकार भी, कर्मेंद्रिया की चंचलता भी, तो व्यर्थ संकल्प भी, सब कुछ, विकर्म भी, है ना। अगर एक छोटा सा अभ्यास हम ध्यान दें, आत्मा के स्वधर्म को समझे, स्वरूप को समझे, और दूसरे को भी आत्मा के रूप में ही देखें, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना शुरू करें, तो हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भी परिवर्तन करें। तो मुझे हमेशा याद रहना चाहिए कि मुझे देवता बनना है। जैसे जिसको लौकिक पढ़ाई में मेरिट में आना है, तो उसको हमेशा याद रहता है मेरे को फर्स्ट पोजीशन लाना है मेरिट, तो उस अनुसार मेहनत करता है ना। तो मुझे भी मेरा लक्ष्य, मुझे क्या बनना है, कैसा बनना है, क्योंकि बाबा कई बार कहते, बच्चे मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है, प्रजा योग नहीं सिखाया। प्रजा तो अपने आप बन जाएगी। प्रजा बनने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ किस में करना है? राजा बनने में। तो सभी को राजा बनना है ना, रॉयल फैमिली में आना है ना, कि नहीं? सभी रॉयल फैमिली में आएंगे ना। तो आज से क्या करेंगे, मुरली को भी अच्छे से स्टडी करके, चाहे व्यक्त मुरली, देखो अव्यक्त वाणियां भी बाबा मम्मा के समय नहीं थी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वाणियां चली, जिसमें इतनी गहराई है। पर बाबा मम्मा ने व्यक्त मुरलियों से ही संपूर्णता को प्राप्त किया। तो इसलिए हमें एक तो अपनी स्टडी बहुत आवश्यक है। जितना आप स्टडी करेंगे ना मुरली का, या दादियों की क्लासेस का, अव्यक्तवाणियों का, लिटरेचर का, आपकी बुद्धि और क्लियर होती जाएगी। हर बात की गहराई आपको समझ में आएगी, और जब समझ में आएगी तो आपको करने में भी इच्छा होगी। ठीक है। तो भले आप बिजी रहते हैं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए निकालना होगा। जैसे क्लास में आने का समय तो आप निकालते हैं, इसके अलावा अमृत वेला कौन कौन करते हैं?
काफी लोग करते हैं। रोज क्लास कौन कौन करते हैं? तो आप सभी नुमा शाम का योग, अमृत वेले का योग, मुरली क्लास में आना, लेकिन बहुत एकाग्रता से। मुरली सुनने की विधि मम्मा कैसे सुनती थी पता है ना आपको? बाबा आते थे, मम्मा पहले आती थी और मम्मा पहले थोड़ा सुनाती थी, और जैसे ही बाबा आते थे मम्मा चुप हो जाती। इतना रिगार्ड था मम्मा को, आधी अधूरी में ही चुप हो जाती थी। और जब बाबा की मुरली शुरू होती थी तो ऐसे ऐसे होके बिल्कुल बाबा की तरफ देखते हुए, और कुछ बुद्धि में नहीं, पूरी एकाग्रता से, जैसे मम्मा पी रही है। कहते ना ज्ञान अमृत, तो अमृत की तरह मम्मा उस मुरली को पीती थी। पीना माना अंदर अंदर धारण करती जाती थी। हाथों हाथ बाबा का कहना और मम्मा का करना, तुरंत होमवर्क करती थी। आपने जानकी दादी को देखा होगा कि जब दादी प्रकाश मणि ने शरीर छोड़ा, और जब वो थी तो भी दादी प्रकाश मणि मुरली सुनाती थी और दादी जानकी आगे बैठ करके मुरली सुनती थी। और दादी ने मुरली पूरी की और दादी जानकी स्टेज पर आती थी। उसी मुरली पर आधा घंटा वो क्लास कराती थी, तो तुरंत सुनते सुनते ही वो भी मनन चिंतन करती थी और उसको तुरंत सुनाती थी। तो वो लोग इतना फास्ट करते थे, लेकिन हमें भी कुछ तो करना होगा। इतना फास्ट नहीं तो कम से कम दिन भर में समय निकालकर उस मुरली को खुद पढ़ सकते। आप सोचो सबको सेंटर से तो मुरली मिलेगी नहीं इतनी, लेकिन आपके पास, सबके पास मोबाइल में मुरली आती है आजकल, उसका प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। मोबाइल में पढ़ना इतना इजी नहीं है, एक एक लाइन आगे पीछे करना। उसका प्रिंट निकाल के आप ध्यान से उसको पढ़ो, आपको समझ में आएगा। तो मुरली बहुत आपके जीवन को बदलने वाली है। उसका महत्व समझ के आप उसको मनन करो, चिंतन करो, प्रैक्टिस में लाओ, अभ्यास करो। और अगर आप सारा दिन स्वमान का अभ्यास करते हैं, मुरली में जो बाबा कहते, हम साधारण आत्मा थोड़ी है अब, तो अगर आप वो स्वमान का अभ्यास करते हैं और मुरली का चिंतन करते, तो आपका योग अपने आप लगेगा, आपकी दृष्टि आत्मिक अपने आप होती जाएगी और आपका बाकी सब बातें भी कंट्रोल में आती जाएगी, मन बुद्धि सब, स्थूल कर्मेंद्रियां भी। लेकिन थोड़ा मेहनत तो करना होगा। तो करेंगे ना सभी मेहनत? पास विद ऑनर बनना है ना, देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, तो मेहनत किए बिना फल कुछ भी नहीं खाएंगे। और मेहनत करेंगे तो बहुत मीठा फल मिलेगा, है ना। और कितने जन्मों के लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा, 21 पीढ़ी आपकी तर जाएगी। दुनिया में लोग अपनी कितनी पीढ़ी के लिए मेहनत करते है ना, मेरी ये पीढ़ी भी खा ले। वो ऐसा जोक सुनाते कि एक के पास इतना था कि 10 पीढ़ी खा सकती थी, लेकिन तब भी वो अपना कमाता जाता। बोले मेरी 11वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो आप सोचो, हमें तो अपने लिए ही सोचना है। हम अपना सोचेंगे तो हमारी 21 पीढ़ी का उद्धार अपने आप हो जाएगा, है ना। तो हमारी तो आप सबसे शुभ भावना है, इस साइलेंस मास में, 3 मास की भट्टी में अपने मन को शांत बनाने की बहुत प्रैक्टिस करो। कितनी भी बातें आए, कुछ भी हो, मन बुद्धि में हलचल नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जितना आप मुरली की स्टडी करेंगे, बुद्धि में ज्ञान होगा, तो आप व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कर सकेंगे। ये करो, सेकंड में फुल स्टॉप नहीं लगता है, लेकिन मेहनत करो।
एकदम से नहीं लगेगा, 5 मिनट में लगेगा, 10 मिनट में लगेगा, पर लगेगा तो सही। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो इसलिए ये सब अभ्यास आप जितना करेंगे तो आपकी स्थिति अंदर से बहुत धीरज, शांति, गंभीरता, सरलता, सहनशीलता भी आ जाएगी। सहन शक्ति नहीं होती है ना, तो हम क्यों, क्या, कैसे करने से उलझ जाते, व्यर्थ संकल्प क्यों आते, ऐसा क्यों कहा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जितना आप क्यों क्या में जाते हैं तो सहन नहीं कर सकते। और अगर आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ड्रामा में इसका पार्ट था, इस आत्मा ने, इस एक्टर ने अपना पार्ट बजाया, इसका कोई दोष नहीं है। मुझे अपना पार्ट कैसा बजाना है, हीरो पार्ट बजाना है ना, तो मैं अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाऊं। दूसरे के पार्ट को देखकर मैं मेरा पार्ट खराब कर लेती हूँ, हो जाता है ना। तो अपना पार्ट कभी भी खराब नहीं करो, ये बात का ध्यान रखें इस शांति मास में, ठीक है। मुझे अपनी सोच पर, अपने बोल पर, अपने व्यवहार पर, अपने कर्म पर, सब पर बहुत अटेंशन देना है, कंट्रोल करना है। शांति वाला हो, हलचल वाला नहीं, कोई विकारों के वश नहीं, विकर्म नहीं, किसी आकर्षण में मुझे नहीं आना है। इन सब बातों का हम अपने अंदर पुरुषार्थ करें। यही सूक्ष्म पुरुषार्थ अपने अंदर, किसी को दिखता नहीं है, वो खुद को करना है। लेकिन जितना आप करते जाएंगे उतना आपकी स्थिति बहुत प्योर अंदर से बनेंगे ना, तो शांति आएगी। जब तक अपवित्रता है, विकार है मन में, बुद्धि में, तो अशांति भी है। शांति वहाँ ही है जहाँ पवित्रता है ना। तो अपने आप को अंदर से पवित्र बनाओ, शांत बनाओ, तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर आपको माया हरा नहीं सकती। आपके साथ कौन है? ऑलमाइटी अथॉरिटी आपके साथ है, सर्वशक्तिवान आपका बाप है। तो आपको कोई कैसे हरा सकता है? पर हम भूल जाते ना, इसलिए सदा बाबा को साथी बनाओ और अपने आप को चेक करते रहो, अटेंशन दो, चेंज करो, तो आप अवश्य अपने आप को इतना सुंदर जीवन वाला बना सकेंगे। ओम शांति। दीदी जी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। हमें स्वयं को अच्छी तरह से चेक करना है, रियलाइज करना है और परिवर्तन करना है। और मूल बात आत्मिक स्थिति का अभ्यास, इस पर हम सबको विशेष विशेष अटेंशन देना है। ओम शांति। आदरणीय हेमा दीदी जी, जो बहुत ही लंबे समय, पूरे 1.5 साल के बाद आज अपने चरण आनंद सरोवर में रखे हैं और आपने बहुत ही युक्तियाँ, सरल सरल विधियाँ तीव्र पुरुषार्थ के लिए बताई हैं। तो हम आप सब की ओर से भी और दुर्ग की बहनों की ओर से भी पहले तो दीदी को ये प्रॉमिस करते हैं कि दीदी आपने जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बाप दादा की ज्ञान की बताई, उसको हम बहुत फॉलो करेंगे। आपकी ओर से भी कह रहे हैं, ठीक है ना? सब तैयार है तो एक हाथ की ताली। और दीदी ने इतनी अनमोल शिक्षाएं दी हैं जिनका शब्दों में तो वर्णन असंभव है, पर हम दिल से दीदी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं, आभार है। दीदी आप ऐसे ही बाहर बन के आते रहें, यही दिल की दुआएं हैं।
क्योंकि भाई जी दीदी भी नहीं है अब हमारे जोन में, सर्वे सर्वा हिमा दीदी हर प्रकार से हमारी आप सबकी पालना करते हैं, तो इसलिए दीदी को जल्दी जल्दी आना पड़ेगा दुर्ग में, ठीक है ना। तो बहुत बहुत दीदी को भी और आप सभी भी दूर दूर से अचानक फोन से आ गए, तो इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और साथ में जो 4 बहनें दीदी के साथ आई हैं और हमारी मिठी रूपाली बहन, सबका बहुत दिल से और बाबा का भी दिल से धन्यवाद। ओम शांति। अभी दीदी से टोली लेंगे। कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे, असीम कृपा तुम्हारे भगवन, असीम कृपा तुम्हारे। अपना बना के हमको धरती पे आके सबको बड़े प्यार से सवारे, असीम कृपा